हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, विच इज स्क्वायर एंड इट्स क्यूब। राइट, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक रानी और उसके सन से, मीन्स बेटे। ठीक है, रानी का नाम है रानी रत्ना मंजूरी और उनके बेटे का नाम है कोसी नाम। राइट, अब क्या हुआ था, रानी रत्ना मंजूरी के पास कुछ जेम्स थे, कुछ हीरे थे, और वो चाहती थी कि जेम्स मैं सिर्फ अपने बच्चे को दूं। लेकिन उसके महल में ना उसके सन के साथ, मतलब जो उसका बेटा था उसके साथ उसके 99 रिलेटिव्स और रहते थे। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली उसको देती तो फ्यूचर में जाके उसके रिलेटिव्स उसे परेशान करते कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। राइट, तो वो जेम सिर्फ वो अपने बेटे को ही देना चाहती थी। अब उसने क्या किया, अब ऐसे डायरेक्ट नहीं देती, ठीक है, वरना फ्यूचर में उसके रिलेटिव्स उसे परेशान करते। तो उसने एक तरीका निकाला, उसने एक पजल बनाई। ठीक है, उसने एक पजल बनाई और उस पजल को जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसके पास ये जेम्स चले जाएंगे। ठीक है, तो अब पजल बनाई तो 99 और एक उसका सन, मतलब टोटल हो गए 100। ठीक है, अब 100 लोग सॉल्व करेंगे, जो सबसे पहले कर जाएगा उसको मिल जाएगा। सिंपल था। लेकिन अगर कोई और सॉल्व कर देता तो, इसलिए रानी रत्ना मंजूर ने यहाँ पे तरकीब निकाली कि उसने अपने बेटे को पहले सिखा दिया कि पजल को सॉल्व कैसे करना है। राइट, पजल को सॉल्व कैसे करना है। अब आप कहोगे उसे अच्छी बात है, सिखा दिया, फिर तो वो सबसे पहले निकालेगा। हाँ, यही चीज थी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वो पजल में क्या था और उसका कनेक्शन इस चैप्टर से कैसे है। ठीक है, सबसे पहले पजल क्या था उस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले ये सीखते हैं कि पजल रानी रत्ना मंजूरी ने अपने बेटे को, जो कि कोसी नाम था, उसको ऐसा क्या सिखाया जिससे वो पजल सॉल्व हो जाता। राइट, तो चलो पहले वो सीखते हैं कि रानी रत्ना मंजूरी ने अपने लड़के को क्या सिखाया। तो बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। राइट, और एक और बात, स्क्रीन पे मेरी इमेज नहीं दिखेगी ऑफ कोर्स, ड्यू टू वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन। राइट, अभी अभी न्यू है तो थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होगी हमारी और बेटर होता जाएगा। राइट, दिस इज न्यू वीडियो, ऑफ कोर्स मेरी सेकंड वीडियो है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना डिले के, चलते हैं स्क्रीन पर। लो, रानी रत्ना मंजूरी अपने बेटे को 5 चीज सिखाती है। ठीक है, टोटल वो अपने बच्चों को 5 चीज सिखाती है। अब ये 5 चीज कौन कौन सी थी? सबसे पहले था इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, वो अपने बेटे को सबसे पहले इवन नंबर सिखाती है। अभी चलो लेट्स सपोज, ठीक है, कि रानी रत्ना मंजूरी मैं हूँ और उसके बेटे तुम हो। राइट, मान लो अभी के लिए। ठीक है, तो मैं तुमको वो 5 चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि वो जो इनका बेटा है कोसी नाम, वो अपने पजल को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। पहला है इवन नंबर, फिर वो दूसरी चीज़ क्या सिखाती है? ऑड नंबर। ऑड नंबर, फिर वो तीसरी चीज़ क्या सिखाती है? फैक्टर। चौथी चीज़ क्या सिखाती है? फैक्टर पार्टनर। फैक्टर पार्टनर, और पांचवी चीज़ क्या सिखाती है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो ये 5 चीज़ रानी रत्ना मंजूरी अपने बेटे कोसी नाम को सिखाती है, ताकि जो उनके पास जेम्स हैं वो कोसी नाम को मिल सके सबसे पहले। ठीक है, और जो बचे 99 रिलेटिव, ठीक है, उनसे पहले कोसी नाम को ये जेम्स मिल पाए। तो ये 5 चीज़ सिखाती है। तो चलो एक एक करके सीखते हैं कि इन 5 चीज़ों में रानी रत्ना मंजूरी ने कोसी नाम को क्या क्या बताया। ठीक है, ताकि वो अपने पजल को सॉल्व कर सके। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं इवन नंबर। तो आखिर इवन नंबर क्या होते हैं? ठीक है,
An even number is any integer that can be divided by 2 without leaving a remainder। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है? वो कोई सा भी नंबर, वो कोई सा भी इंटीजर, ठीक है, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना बचे। इसका क्या मतलब है? सपोज करो हमने 10 लिया, ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड किया तो 2 5 ज़ा 10, तो कुछ नहीं बचा, है ना? तो मतलब नो रिमाइंडर, नो रिमाइंडर। इट मीन्स जो 10 है, ठीक है, जो 10 है वो एक तरह का इवन नंबर है, बिकॉज इसको 2 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा। ठीक है, या सिंपल वर्ड में कह सकते हो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 14, 38, 110, -6। ठीक है, -6 को भी अगर हम डिवाइड करें ना, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, -6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो आ जाएगा 3 बार में 6, है ना, और आंसर वो है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर का तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना? तो कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर। यही चीज़ पहली रानी रत्ना मंजूरी ने अपने बेटे कोसी नाम को सिखाई कि इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से आप इवन नंबर की सीरीज़ को भी लिख सकते हो। जैसे मैं पॉजिटिव नंबर को लेके चलता हूँ सिर्फ, तो 2, जस्ट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, या आप ऐसे भी बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, कि जो 2 के टेबल्स में आ रहे हैं उनको भी आप इवन नंबर ऐसे भी याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, 12, ऐसी कहानी चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, राइट? इनको हम बोलेंगे इवन नंबर, क्योंकि इन नंबर्स को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, राइट? तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ को समझने, विच इज़ अ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? An odd number is any integer that cannot be divided by 2 perfectly। ठीक है, एकदम अपोजिट, इवन नंबर का एकदम अपोजिट। ऐसा कोई भी नंबर जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो परफेक्टली डिवाइड ना हो। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे 15 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच गया। डैट मीन इट इज़ अ ऑड नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे भी सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ लो, जो 2 के टेबल में आएंगे वो इवन नंबर और जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे वो ऑड नंबर। ठीक है, जस्ट समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखवा ही दी है, तो अगर आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई डेफिनेशन नोट करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो, अब हमें बताना है, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, इसे मैं 1 दे देता हूँ, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल, ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल। अब आपको बताना है ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर आप, अब आपको कोई भी नंबर ऐसे दे दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये नंबर ऑड है इवन है, तो कैसे बताएंगे? आप जस्ट उसका यूनिट डिजिट देखो, उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट,
अगर उसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 572, तो अगर इसके यूनिट डिजिट पे 2 है तो क्या 2 जो 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो 1 आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो इवन, और अगर डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि ये सेकंड एग्जाम्पल लास्ट में 9 है, ठीक है, 1009, तो अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूं तो आपको दिखेगा 3 4 ज़ा, राइट, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, है ना? तो ये डिवाइड नहीं हुआ, दैट्स मीन इट्स ऑड। या आप सिंपल भी ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको और सिंपल तरीके से। आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि आप पूरा ही नंबर ले लो, ठीक है, और इसको डिवाइड करके देख लो 2 से। अगर डिवाइड हो गया तो इवन, और नहीं हुआ तो ऑड, सिंपल, ठीक है। सिमिलर इसे देख लो, लास्ट में अगर 2 का डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, तो वो इवन, और लास्ट में अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड, सिंपल। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी दो चीज़ जो रानी रत्ना मंजूरी ने अपने बेटे को सिखाई थी। पहला था इवन नंबर और दूसरा है ऑड नंबर, कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं तीसरी चीज़ सीखने, जिसे बोलते हैं फैक्टर। लेकिन फैक्टर पे जाने से पहले एक बार ये देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ज़ीरो इज़ अ ऑड और इवन। अब आप मुझे बताओ, ज़ीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट, मतलब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, ठीक है। मेरे करवाने से पहले ये चीज़ मुझे करो, आप मुझे खुद से बताओ ज़ीरो इज़ अ ऑड और अ इवन, सिंपल, ठीक है। मैं लिखने जा रहा हूँ, आपका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना आप। तो देखो, करते हैं शुरू इस आंसर को, ठीक है। सॉल्यूशन, तो मैंने बताया था कि इवन नंबर किसे बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना, और कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े, नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर ना छोड़े। तो बस वही चीज़ करो, 0 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, मतलब ऐसे बचपन में हम ऐसे लिखते हैं ना, छोटी क्लासेस में ऐसे करके, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, ठीक है। इसका तो पूरा मतलब 0 होता है, तो और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा नीचे, ठीक है। 0 ज़ा 0 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इट मीन्स 0 क्या है? एक ऑड है, इवन है? इवन नंबर है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, ठीक है, मतलब इस टॉपिक में बताया था इवन नंबर में। सो 0 क्या है? एक इवन नंबर है।